डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्पीड। क्या पढ़ेंगे? स्पीड। स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी। अब पहला क्या है? स्पीड। स्पीड पढ़ते हैं। स्पीड क्या है? जनरली स्पीड ये जो है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। यूनिट इसका क्या होता है? यूनिट एसआई में अगर हम बात करें तो ये होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time is known as स्पीड। स्पीड जो है बेसिकली हम यहाँ पर दो टाइप के पढ़ेंगे। क्या है स्पीड? एक तो आपको एवरेज स्पीड, दूसरा क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंट। इसको बेसिकली हम जो है ना सिंपली भी से शो करता है। इसको इस टाइप से एवरेज का सिंबल तो ऐसे होता है, ऐसे शो करते हैं। ठीक है, स्पीड। हम पहला पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम, या ऐसे भी बोल सकते डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। सही है, एवरेज स्पीड शो करने का ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब हम एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ए से बी तक जाना है, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाना है, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाना है, और ये दूरी मान लीजिए 2 किलोमीटर है, और आपको बोल दिया जाए ए में टाइम इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, और एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो आप क्या लेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 2 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, मतलब 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर आवर के रेट से आप चलते। इसका क्या मतलब होता है? जो 1 आवर होगा तब तक में कितना हम चल जाएंगे? 2 किलोमीटर। ये इसका मतलब होता है। लेकिन आप ज़रा ध्यान से यहाँ पर सोचिए, 2 किलोमीटर आराम से हम पहुँच सकते 2 घंटे में। ठीक है, पैदल भी चले तो भी जो है ना उससे पहले हम पहुँच सकते हैं। तो आप सोचिए किसी बाइक से अगर चलते हैं तो कितना भी आप चल रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक आ गई, ट्रैफिक में आप जो है ना 45 मिनट फंस गए, 15 मिनट में इजीली आप पहुंच सकते हैं 2 किलोमीटर। तो आप जो एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड में निकालने के वक्त आपको ध्यान रहे, यहाँ पर तो 2 किलोमीटर रखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 1 आवर ही रखना पड़ेगा। एवरेज स्पीड निकालेंगे तो वो 2 किलोमीटर पर आवर आएगा। लेकिन आप ध्यान से इसमें सोचिए, तो ये जो है एरर है, ये इसमें एक्यूरेसी बहुत कम है। ये एक्यूरेट बात हम नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब हम जो स्पीड निकाल रहे हैं वो स्पीड क्या है, हम थोड़ा एरर है। तो इसलिए हम फिर इसमें सोचे, हम क्या करते हैं, इस वाले चीज़ को टाइम को घटा करके हाफ आवर कर देते हैं, और फिर हम स्पीड एवरेज स्पीड निकालें तो फिर क्या लिखेंगे? 2 किलोमीटर अपॉन 1/2 आवर, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। हाफ आवर में, आधा घंटा में ईजिली हम पहुंच सकते हैं 2 किलोमीटर। हो सकता है आप बाइक से चल रहे हो, कभी फास्ट चल रहे, कभी स्लो चले, ये आपके लाइफ में संभव है। तो इसमें हम डालेंगे 2 किलोमीटर अपॉन हाफ आवर,
तो इसमें भी कुछ ना कुछ एरर है, एक्यूरेसी बहुत कम है, लेकिन पहले से ज़्यादा। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए टी का वैल्यू आपको यहाँ पे हम बोल दें 10 सेकेंड में आप जाना है, 10 सेकेंड में जाना है, तो सोचिए एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 2 किलोमीटर। आप इसको मीटर में भी चेंज करेंगे तो मीटर में भी आप चेंज कर लीजिए यहाँ पे, तो 2 किलोमीटर की जगह पर लिख सकते हैं 2000 मीटर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या 10 सेकेंड लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड आप लिख ही सकते हैं। मतलब 1 सेकेंड जैसे होगा और 200 मीटर तब तक वो दूरी कवर कर लेगा। तो ये जो है ना, तीनों अगर क्वेश्चंस की बात करें, तीनों एग्जाम्पल के क्वेश्चंस, 3 एग्जाम्पल जो अभी लिए हैं क्वेश्चंस, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इसी में है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले और दूसरे में कम था एक्यूरेसी। और इसका क्या मतलब होता है, जैसे जैसे हम जो है ना एवरेज स्पीड में टाइम की वैल्यू घटाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा एक्यूरेसी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, टाइम की वैल्यू घटाते घटाते कितने कम कर सकते हैं आप, तो जीरो तो कर नहीं सकते, जीरो करेंगे यहाँ पर तो डिफाइन ही नहीं होगा। इसका मतलब टाइम की वैल्यू अगर टेंस टू अगर जीरो तक ले जाए तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस कंडीशन को हम अभी फिजिक्स में क्या बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, और टाइम टेंस टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा ds/dt। इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी को क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी को क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम सिंपली हम v से भी शो करते हैं, और क्या होता है ds/dt। इसको बोलेंगे हम स्लोप ऑफ st ग्राफ। क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ st ग्राफ। और स्लोप ऑफ st ग्राफ का जो स्लोप हो वो क्या देगा आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। या इसको टेन थीटा भी तो बोलते हैं हम, टेन थीटा ऑफ st कर्व बोल सकते हैं आप, ऐसे बोलना चाहे तो। या st कर्व है उसका टेन थीटा हम निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमें ये बात समझ में आ रही है, इसका ये यहाँ पर हमने पढ़े हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते थोड़ा सा उसी तरह से सिमिलरली अगर हम बात किया जाए वेलोसिटी, क्या, या ऐसे हम थोड़ा सा और इस पर बात करें, चर्चा थोड़ा सा और चर्चा करें। v बराबर लिखें ds/dt, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डेफिनेशन में, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस with to time is known as इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब डिस्टेंस के डेरिवेटिव जब हम करेंगे टाइम के साथ तो वो क्या देगा हमको, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो क्या देगा हमको, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, ये भी एक एवरेज स्पीड ही है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, इसलिए हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड। टाइम को बहुत ज़्यादा छोटा करें, छोटा करते करते लगभग जीरो के आसपास, जीरो तो नहीं करना है, जीरो के आसपास, तो हमारा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अब पढ़ते हैं आगे वेलोसिटी। क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ये जो है एक वेलोसिटी क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, SI में मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये डिफाइन कैसे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशंस वेक्टर विथ
with respect to time is known as velocity, is known as velocity. Rate of change of positions vector with respect to time is known as velocity. अब velocity का भी चर्चा करेंगे। तो velocity में भी क्या, तो velocity में दो चीज़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहला है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का सिंबल ऐसे, ठीक है। ये तो हो गई एवरेज के सिंबल, सही है। एवरेज वेलोसिटी का सिंबल कैसे होगा, ऐसे, सही है। अब एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हैं। ये क्या होता है, डेल्टा आर वेक्टर बटे डेल्टा टी, मतलब आर एफ माइनस आर आई बटे T2 माइनस T1, ऐसे हम बोल सकते हैं। अगर हम ऐसे इसको देखें थोड़ा सा, अगर मान लीजिए आप इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है, यहाँ का टाइम जो है ना T1 है और यहाँ का पोजीशन जो है ना R1 है, ठीक है। थोड़ी देर और आगे बढ़े तो ठीक है, यहाँ का टाइम T2 हो गया, यहाँ का पोजीशन और यहाँ का पोजीशन क्या हो गया, यहाँ का पोजीशन हो गया RF, क्या हो गया, यहाँ का पोजीशन हो गया, यहाँ का पोजीशन हो गया, ये पोजीशन हो गया R2 बराबर लिख सकते R1 प्लस डेल्टा R आप बोल सकते हैं। तो डेल्टा R बराबर बोल सकते हैं R2 माइनस R1 बोल सकते हैं, R2 माइनस R1 आप बोल ही सकते हैं। तो और यहाँ पर डेल्टा T के जगह पर क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 बोल सकते हैं। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी की जगह पर लिख सकते हैं R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस T1 हम बोल सकते हैं। सिमिलरली ऐसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बात करा जाए, सिंपल ऐसे ये होता है डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। ऐसी चीज़ को क्या बोलेंगे, डी आर अपॉन डी टी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो डी आर वेक्टर बटे डी टी वेक्टर। ये क्या है, ये तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, और आगे से पढ़ते हैं। तो अभी हम क्या पढ़े, तो अभी पढ़े इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी आर वेक्टर बटे डी टी वेक्टर। ये क्या होता है, स्लोप ऑफ आर टी ग्राफ, ठीक है, या टेन थीटा भी बोल सकते हैं इसका, ठीक है। इस चीज़ का हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं रेट, इसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं इसको हम ये भी बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ आर पोजीशंस, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशंस वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ टू टाइम is known as इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल सकते हैं, सही है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम बोल सकते हैं। तो ये था
ये था आपको स्पीड और वेलोसिटी। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम इससे आगे कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।